हेलो स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। आज का ये वीडियो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेटिव, एक सजेस्टिव वीडियो है। अभी जो स्टूडेंट्स सीए फाइनल का एग्जाम देकर आए हैं और जो अब सीए फाइनल का एग्जाम देने वाले हैं, उनके बीच में एक ही हॉट टॉपिक चल रहा है जो कि पेपर नंबर 6 है, आईबीएस। अगर किसी भी फाइनल के स्टूडेंट से अभी के माहौल में पूछा जाए कि भाई आतंक का दूसरा नाम क्या है, तो बोलेगा आईबीएस का पेपर, क्योंकि पेपर टफ था, इजी था। अभी उस पर बात नहीं करने वाले, क्योंकि उस पर बात करने से हम अभी होना क्या है, लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है उस पेपर के बारे में, उसको लेकर मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देने वाला हूं। बहुत कम समय आपका लेने वाला हूं। देखिए, सिंपल सी बात है कि ये बात क्लियर है कि ये ओपन बुक पेपर है, लेकिन केवल बुक से देख देख कर आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ जाना है, और वो आप फाइनल के स्टूडेंट से समझते हैं कि भाई रटने से, क्रैमिंग करने से कुछ नहीं होगा, वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाना है, और आप जाते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो आईबीएस का पेपर है, ये जो पेपर है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको पास करने के लिए बाकी सारे पेपर्स का, चाहे वो एफआर हो, एएफएम हो, लॉ हो, दूसरे सब्जेक्ट हो, सभी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पेपर को देते वक्त आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको बाकी सारे पेपर्स का नॉलेज भी उस वक्त हो। अब कई स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रुप देते हैं, कई सेकंड ग्रुप देते हैं, किसी का फर्स्ट क्लियर हो चुका है, तो बहुत प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है कि भाई वो पुरानी बातें जो हम पास कर चुके हैं उन सब्जेक्ट की कैसे याद करें, क्या करें। तो देखिए, अभी फिलहाल हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिलहाल हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ना है, तो वो तो आपको भी पता है पढ़ना है। मैं तो आपको सिर्फ ये सजेशन देने आया हूं कि भाई हो सकता है जो भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स को अभी समझ में आई हैं इस पेपर को लेकर, हो सकता है कि जब हमारे रेस्पेक्टेड आईसीएआई, हमारे इंस्टीट्यूट ने जब इस पेपर को डिजाइन किया हो, तो उनके दिमाग में भी ये चीज ना आई हो कि इतनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स को इस पेपर में आ जाएगी। तो मेरा तो सिर्फ आपसे ये कहना है कि भाई हमें अपनी पढ़ाई, आपको अपनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को, इवन सभी टीचर्स को इंक्लूडिंग मी, हम सब लोगों को आईसीएआई को स्टूडेंट को के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए, हमें स्टूडेंट्स के फेवर को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को आईसीएआई से को मेल करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई ये जितनी भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है, आपको इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पेपर का इतना वाइड स्कोप है, तो हमें इस पेपर को लेकर जो है कम से कम आईसीएआई को एक सिलेबस डिजाइन कर देना, सिलेबस है लेकिन एक रेस्ट्रिक्टिव, एक उसका स्कोप डिसाइड करना चाहिए कि भाई किस तरीके से जो दूसरे सब्जेक्ट है, क्योंकि आईबीएस का प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप सभी जानते हैं। और उसमें नो डाउट जब प्रैक्टिकल केसेस आते हैं उससे रिलेटेड, तो उसमें एफआर, एएफएम, सब सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडास एप्लीकेबल होंगे। तो इसलिए हमें सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, इंस्टीट्यूट को। और आप सारे स्टूडेंट से मैं ये कहूँगा कि आप लोग इंस्टीट्यूट को मेल करें और अपनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बताएं। ठीक है, मैं यहाँ कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की लिस्ट भी नहीं बताऊंगा आपको, भाई जो मुझे लग रहा है वो मैंने बता दिया अभी आपको, मैं वो मेल भी करूंगा, आप भी करें। और सबसे खास बात यह है कि इस पेपर का एक स्कोप डिसाइड होना चाहिए, और उस हिसाब से, ताकि वो केस स्टडी एक लिमिटेड स्टूडेंट के माइंडसेट में क्लियर हो कि भाई इस पर्टिकुलर चीज, दूसरे से सब्जेक्ट्स हैं उसमें उन पर्टिकुलर बातों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमसे पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन की डिजाइनिंग भी ऐसी हो सकती है कि भाई उसी एरिया में, उसी से रिलेटेड चीजें की पूरी केस स्टडीज आए, क्वेश्चंस आए। तो ये सभी को मैं कहूंगा कि डेफिनेटली हमें सबको ये बात आईसीएआई तक कन्वे करनी चाहिए, बड़ी तादाद में, मैक्सिमम सभी को, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं, आपके कांटेक्ट में है नहीं है, आप सभी को ये सजेशन दीजिए। और सभी से, मतलब सजेशन की बात नहीं कहूँगा, सजेशन तो मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन आप सभी को फोर्सफुली भी बोल सकते हैं कि नहीं, ये आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। वरना जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर ये पेपर को संभाला नहीं गया, तो ये सीए की एग्ज़ाम का सबसे बड़ा विलन बन के, गब्बर सिंह बन के निकलेगा ये पेपर। इसकी वजह से रिजल्ट्स, स्टूडेंट्स को सीए फाइनल का एग्ज़ाम पास करने में बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, टाटा, बाय बाय।